नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा मोटिवेशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का सार, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और कर्म का ज्ञान दिया। गीता के 18 अध्यायों में जीवन के हर पहलू का समाधान मिलता है। इसे समझने से जीवन की सभी समस्याओं को हल करने की शक्ति प्राप्त होती है। आइए गीता के अध्यायों को विस्तार से समझते हैं। गीता का पहला अध्याय, अर्जुन का विषाद, अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से होती है। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। पांडवों की सेना के साथ अर्जुन, जो उनके मुख्य योद्धा हैं, युद्ध में जाने से पहले अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाए। अर्जुन जब अपने सामने अपने संबंधियों, मित्रों, गुरुजनों और भाई बंधुओं को देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का कोई अर्थ है। वह कहता है, क्या मैं अपने ही परिवार और गुरुजनों को मारकर यह राज्य प्राप्त करूं? ऐसी विजय मेरे लिए व्यर्थ है। अर्जुन के मन में करुणा और मोह जागृत हो जाते हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह अपने हथियार छोड़ देता है। अर्जुन कहते हैं, धन, राज्य और सुख के लिए अपने प्रियजनों की हत्या करना अधर्म है। यदि मैं इस युद्ध को लड़ता हूं तो मैं पाप का भागी बनूंगा। इस स्थिति में अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल जाता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन का यह संकट हर मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। चाहे वह व्यक्तिगत समस्याएं हों या सामाजिक जिम्मेदारियां हों, कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे मन और बुद्धि को विचलित कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के इस विषाद को समझते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे उसे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। अर्जुन की यह मनोदशा हर इंसान के जीवन का दर्पण है। यह दिखाता है कि मोह, भय और दया कैसे हमें अपने कर्तव्यों से दूर कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी संकट के समय हमें अपने मन को शांत करके अपने कर्तव्यों का आचरण करना चाहिए। सही और गलत के बीच में फंसे होने पर एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अर्जुन का यह संघर्ष यह भी दर्शाता है कि जब हम अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में होते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। गीता का दूसरा अध्याय, आत्मा का अमृतत्व, सांख्य योग। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर के नाश का विषय समझाते हैं। अर्जुन ने पहले अध्याय में युद्ध से भागने का निर्णय लिया था, लेकिन श्री कृष्ण उसे यह समझाने के लिए आगे आते हैं कि आत्मा न तो पैदा होती है न मरती है, वह अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का रूप कभी बदलता नहीं है, यह केवल शरीर बदलती है। शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान से अर्जुन को समझ में आता है कि उसे युद्ध से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध करना उसका कर्तव्य है और इस युद्ध में वह केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने आत्मा को भी नहीं खोने जा रहा है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर कर्म के फल का भोग करने से पहले हमें कर्म करने की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना ही धर्म है। श्री कृष्ण के इस ज्ञान से अर्जुन को यह समझ में आता है कि जीवन में कर्म करने से हमें अपने स्वार्थ और इंद्रियों से ऊपर उठना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में आत्मा की अमरता के अलावा कर्म के महत्व और निस्वार्थ भाव से कार्य करने का महत्व भी समझाया है। यह अध्याय यह भी बताता है कि आत्मा की सच्चाई को जानकर और कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हैं, तो जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें परेशान नहीं कर सकती। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में न विचलित हों और न डरें। गीता का तीसरा अध्याय, निस्वार्थ कर्म का महत्व, कर्मयोग।
तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, और यदि हम कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम कर्म करो, लेकिन वह कर्म केवल अपनी आत्मा की सेवा के लिए हो, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में हर कोई अपने कर्तव्यों को निभाता है, चाहे वह गृहस्थ हो, राजा हो या साधु हो। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए और कर्म के फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि कर्म केवल तब सार्थक है जब वह दूसरों के भले के लिए किया जाए और भगवान के प्रति समर्पण भाव से किया जाए। इस अध्याय में श्री कृष्ण निस्वार्थ कर्म के बारे में बताते हुए यह भी कहते हैं कि समाज और परिवार की भलाई के लिए किया गया कार्य सबसे श्रेष्ठ होता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं और उनसे फल की आशा नहीं रखते, तो वह कर्म हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और व्यक्ति स्वयं को उच्चतम स्तर पर पहुंचने में सक्षम हो जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों को समर्पण और श्रद्धा के साथ करते हैं तो जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। निस्वार्थ कर्म करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और बुरे परिणामों से बच सकते हैं। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान और कर्म का संगम, ज्ञान योग। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के बीच संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म को ज्ञान के साथ जोड़ने से वह उच्चतम प्रकार का कर्म बनता है। कर्म का बिना ज्ञान के कोई महत्व नहीं है, जबकि ज्ञान के बिना कर्म केवल शरीर के लिए होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश करना है। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को दिया कि वह न केवल अपनी जीत के लिए युद्ध कर रहा है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी उसे लड़ना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार सही कर्म वह है जिसमें ज्ञान, समर्पण और आत्मा की भावना जुड़ी हो। जब व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है और वह कर्म उसे ज्ञान की ओर ले जाता है, तो वह कर्म ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि उसे इस युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कर्म उसे उसके परम लक्ष्य की ओर ले जाएगा। यह अध्याय यह सिखाता है कि कर्म के साथ साथ ज्ञान का भी महत्व है। दोनों का संगम ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। गीता का 5वां अध्याय निस्वार्थ कर्म का संपूर्ण रूप, कर्म संन्यास योग। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करता है तो वह कर्म योग का पालन करता है, और जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से कर्मों को छोड़कर निष्क्रियता की ओर बढ़ता है तो वह कर्म संन्यास का पालन करता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म को छोड़ना आसान है, लेकिन कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना अर्थात निस्वार्थ भाव से करना बहुत कठिन है। इसलिए कर्म संन्यास के बजाय कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं, सभी के लिए कर्म करना अनिवार्य है। जो कर्म को केवल आत्म संस्कार के रूप में करते हैं, वही सच्चे योगी होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम कर्मों से निवृत्त होकर संन्यास की ओर मत बढ़ो, बल्कि कर्म करते हुए निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस अध्याय में कर्म को न केवल करना चाहिए, बल्कि उसे भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कोई व्यक्ति तब तक शांति नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वह अपने कर्मों को सही ढंग से न निभाए। निस्वार्थ कर्म से आत्मा की शुद्धि होती है और इसी कारण कर्म योग सर्वोत्तम है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को संन्यास के रूप में नहीं, बल्कि कर्म योग के रूप में करना चाहिए, ताकि वह हमारे जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बना सके।
गीता का छठा अध्याय, ध्यान योग। ध्यान योग। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह अपने मन को नियंत्रित नहीं करता। ध्यान योग का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना और आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है। श्री कृष्ण का कहना है कि एक सच्चा योगी वह है जो अपने मन को नियंत्रित करता है और उसे स्थिर बनाए रखता है। वे यह भी बताते हैं कि योगी को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से संतुलित रहना चाहिए। उसके लिए न तो अत्यधिक भोजन और न ही अत्यधिक उपवास सही है, बल्कि उसे संतुलित आहार और साधना अपनानी चाहिए। श्री कृष्ण ध्यान के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया को समझाते हैं। वे कहते हैं कि योगी को अपनी मानसिक स्थिति को शांति और समर्पण के साथ स्थापित करना चाहिए ताकि वह ध्यान में अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण ध्यान योग को केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं मानते, बल्कि वह इसे मानसिक शांति और आत्मा के साथ एकता स्थापित करने का एक तरीका मानते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम और दुखों से मुक्त होकर परम शांति की ओर बढ़ सकता है। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में यदि हमें शांति और संतुलन चाहिए तो हमें ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मा के साथ एकता स्थापित करनी चाहिए। गीता का 7वां अध्याय, परम ज्ञान और परम भक्त, ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम ज्ञान और परम भक्त के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार के सारे जीवों के अंतर्गत उनके साथ परमात्मा का अंश है, जो न केवल उनके कर्तव्य की प्रेरणा है, बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा से समर्पित करता है, वह मुझे पा सकता है। वे बताते हैं कि परमात्मा को जानने का मार्ग ज्ञान के साथ साथ भक्ति के माध्यम से है। ज्ञान के द्वारा हम संसार की असारता को समझ सकते हैं और भक्ति के द्वारा परमात्मा से जुड़ सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देता है, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि परमात्मा के साथ संबंध बनाने के लिए भक्ति एक सरल और प्रभावी मार्ग है। जब हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो हम अपने भीतर की वास्तविक शांति और आनंद को महसूस करते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय के माध्यम से यह भी स्पष्ट करते हैं कि परम ज्ञान और भक्ति का मेल हमें आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करके हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। गीता का 8वां अध्याय, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, अक्षर ब्रह्म योग। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझने का सबसे ऊंचा मार्ग है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने परमात्मा की निराकार और साकार रूप में चर्चा की है और यह बताया है कि हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या साधन अपना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन के अंत में मुझे याद करके मुझे समर्पित करता है, वह बिना किसी संदेह के मुझे प्राप्त करता है। वे बताते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को निरंतर भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भगवान का ध्यान करते हुए जीवन के अंतिम क्षणों में अपने शरीर को छोड़ देते हैं, वे सीधे परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के बारे में गहरी श्रद्धा और विश्वास रखता है, वह कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। यह अध्याय यह सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन उसी समय संभव है जब हम पूरी तरह से अपने मन और हृदय को भगवान में समर्पित कर देते हैं। भगवान के ध्यान से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता का 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग, राजविद्या योग। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राजविद्या और राजगुह्य का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम ज्ञान और भगवान की महिमा की कथा को सुनना ही सबसे बड़ा ज्ञान है।
यह ज्ञान न केवल व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसे भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से भर देता है। भगवान कहते हैं कि जो लोग इस ज्ञान को समझते हैं और उसे जीवन में अपनाते हैं, वे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान राजा, संत और साधारण व्यक्ति सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। श्री कृष्ण के अनुसार भगवान का अद्वितीय रूप और उनके अनंत गुणों का समझना एक अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। वे कहते हैं, मुझे समर्पित व्यक्ति को न तो कोई भटकाव होता है, न ही किसी प्रकार की चिंता। यह अध्याय यह समझाता है कि भगवान के अद्वितीय रूप को जानकर और उसकी पूजा करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान मिलता है। भगवान का ज्ञान हमारे जीवन में शांति, संतुलन और मुक्ति लाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का महत्व स्पष्ट किया है, जो हमें उनके साथ एकाकार होने का मार्ग दिखाता है। गीता का 10वां अध्याय, विभूति योग, विभूतियों का योग। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों और अनंत शक्तियों का परिचय देते हैं। वे कहते हैं, सभी वस्तुएं और हर शक्ति मेरी विभूतियां हैं और ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि भगवान ही इस सृष्टि के कर्ता और संहारक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी विभूतियां, उनके रूप, उनके गुण, हर एक जीव और हर एक तत्व उनके द्वारा बनाए गए हैं। वे इसे समझाते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अपनी हर गतिविधि में देखता है और मुझे हर रूप में स्वीकार करता है, वह सच्चा भक्त है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने अनंत रूप, शक्तियों और विभूतियों के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि वे सर्वोच्च हैं और उनकी महानता को केवल भक्ति और श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। वे यह बताते हैं कि संसार की सारी अच्छाइयाँ, शक्तियाँ और श्रेष्ठताएं उनकी ही विशेषताएं हैं। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि कोई भी भक्त जब उन्हें अपनी जीवन की हर परिस्थिति में देखता है और उनकी महिमा का चिंतन करता है, तब वह हर बुराई और मोह से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि परमात्मा की शक्ति को स्वीकार करके हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। गीता का 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग, विश्व रूप दर्शन। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जो उनके अव्यक्त और विराट रूप का प्रत्यक्ष दर्शन है। यह रूप अर्जुन को परम सत्य के ज्ञान का आभास कराता है। अर्जुन पहले केवल भगवान के रूप को मानते थे, लेकिन अब वे उनका वह रूप देखते हैं जो हर चीज में व्याप्त है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि वे केवल ब्रह्मांड के कर्ता ही नहीं, बल्कि संहारक भी हैं। उनका यह रूप अर्जुन को यह समझाने के लिए था कि वह युद्ध केवल धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं। भगवान का यह विराट रूप अर्जुन को यह संदेश देता है कि सृष्टि के हर पहलू में भगवान का अस्तित्व है। अर्जुन ने जब भगवान के विराट रूप को देखा तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और स्वीकार किया कि वह केवल उनके ही आदेश पर हर कर्म कर रहे हैं। वे यह समझते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वे निराकार हैं और हर रूप में व्याप्त हैं। यह अध्याय भगवान के सर्वोच्च रूप और उनके अनंत गुणों के दर्शन का मार्ग दर्शाता है। श्री कृष्ण का विराट रूप अर्जुन के लिए जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान था और उन्होंने इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति का रास्ता सबसे सरल और प्रभावी है। जब व्यक्ति अपने हृदय से परमात्मा को समर्पित करता है और उसे अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा और समर्पण पर निर्भर करती है। वे कहते हैं कि भक्ति का सबसे बड़ा रूप यह है कि हम भगवान को बिना किसी शर्त के प्रेम करें। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, जो किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखता है और जो निंदा, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होता है, वह सबसे बड़ा भक्त होता है।
श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि भक्ति का मार्ग सीधा है और इसे कोई भी अपनाकर परमात्मा से जुड़ सकता है। भक्ति का सही रूप यह है कि व्यक्ति भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर अपने कर्तव्यों को निभाए। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति से व्यक्ति आत्मा की शुद्धि करता है और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करता है। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच विभाजन समझाते हैं। क्षेत्र से तात्पर्य शरीर है और क्षेत्रज्ञ से तात्पर्य आत्मा या परमात्मा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर भले ही नश्वर हो लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि यह संसार एक खेल है जिसमें हम सब केवल अभिनय कर रहे हैं। शरीर हमारी आत्मा का वाहन है और आत्मा ही वास्तविक रूप से हम हैं। वे यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को शरीर की पहचान से ऊपर उठकर आत्मा की पहचान करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को पहचानता है और अपने शरीर से ऊपर उठता है वह जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है। जीवन का वास्तविक अर्थ शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम शरीर को सही तरीके से समझते हैं और आत्मा का सत्य जान पाते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति आती है। गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। गुणों का विभाग योग। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं। ये गुण हमारे मानसिक और शारीरिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम इन 3 गुणों को पहचानते हैं और उनसे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं तब हम आत्मा की सच्चाई को समझ सकते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। रजस गुण इच्छा, कर्म और गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है और तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति सत्व गुण से प्रभावित होता है तो वह सत्य, ज्ञान और आत्मनिरीक्षण की ओर अग्रसर होता है। रजस गुण व्यक्ति को कार्यों में व्यस्त रखता है जबकि तमस गुण व्यक्ति को भ्रम और आलस्य में डुबो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति इन 3 गुणों को सही तरीके से समझता है तो वह अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है और संसार से ऊपर उठ सकता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों से प्रभावित होते हैं उनके जीवन में सुख और दुख का चक्र लगातार चलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति इन गुणों से परे उठकर आत्मा के सत्य को पहचानते हैं वे शांति और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। परमात्मा का ज्ञान। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा के सर्वोत्तम रूप का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं के रूप में भगवान की शक्ति प्रकट होती है, लेकिन परमात्मा उनसे ऊपर है। भगवान का सर्वोत्तम रूप निराकार और सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार को भ्रमित करने वाली यह माया है और मनुष्य को इस माया से बाहर निकलकर वास्तविकता को देखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह संसार एक उलझी हुई वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें और शाखाएं भगवान की शक्ति से जुड़ी हुई हैं। इस वृक्ष को समझने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों का त्याग करके भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझता है और परमात्मा के साथ अपनी निष्ठा को जोड़ता है वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। वे यह भी बताते हैं कि जो भगवान के पास लौटने के लिए अपनी सभी इच्छाओं और कर्तव्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि परमात्मा की साधना और भक्ति ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और यही आत्मा के सत्य को जानने का मार्ग है। गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी संपत्ति का विभाजन। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी और आसुरी संपत्ति के बारे में बताते हैं। वे यह समझाते हैं कि मनुष्य में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण। दैवी गुणों वाले व्यक्ति सत्य, अहिंसा
और प्रेम से भरे होते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले व्यक्ति क्रोध, अहंकार और हिंसा के द्वारा अपने कर्मों को संचालित करते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति दैवी गुणों से प्रेरित होते हैं वे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं और परमात्मा की कृपा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग आसुरी गुणों से प्रभावित होते हैं वे बुराई और अज्ञानता के मार्ग पर चलते हैं। वे परमात्मा से दूर होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दैवी गुणों का पालन करते हैं वे न केवल आत्मा के सत्य को जानने के योग्य होते हैं बल्कि वे समाज और संसार के लिए भी आदर्श बनते हैं। इसके विपरीत आसुरी गुणों वाले लोग अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने भीतर दैवी गुणों को विकसित करना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार वे जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा का विभाग योग। 17वें अध्याय में श्री कृष्ण श्रद्धा और विश्वास के 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसकी प्रवृत्तियों और गुणों पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति सत्व गुण से प्रेरित होता है उसकी श्रद्धा सत्य और धर्म पर होती है। रजस गुण वाले लोग इच्छाओं और भोगों में विश्वास रखते हैं और तमस गुण वाले लोग अंधविश्वास और भय के आधार पर अपनी श्रद्धा रखते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करते हैं उनकी पूजा से वे तात्कालिक फल प्राप्त करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गलत मार्ग पर श्रद्धा रखते हैं उनके परिणाम दुख और कष्टकारी होते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने विश्वास और श्रद्धा को शुद्धता, सत्य और प्रेम के साथ परमात्मा में लगाते हैं वही अंतिम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि श्रद्धा का सही मार्ग भगवान की सच्ची पूजा और भक्ति में है। गीता का 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष और संन्यास का योग। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और कर्म के बीच का अंतर स्पष्ट किया। वे बताते हैं कि संन्यास केवल वस्त्र त्यागने या घर छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का मार्ग है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण रखना और उन्हें भगवान के लिए करना ही सही संन्यास है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के भगवान के चरणों में समर्पित करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। वे कहते हैं जो कर्मों को निष्कलंक भाव से करते हैं और मुझ में विश्वास रखते हैं वे परमात्मा के साथ एकात्म हो जाते हैं। अर्जुन ने भगवान के इन उपदेशों को सुनकर अपने भ्रम को दूर किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन का उद्देश्य कर्मों के माध्यम से आत्मा की उन्नति और भगवान के साथ एकता प्राप्त करना है। धन्यवाद दोस्तों, आपने गीता के इन 18 अध्यायों का सार पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुना। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में शांति, संतुलन और सफलता आ सकती है। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। जय श्री कृष्ण।